श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि हमारे चेतन अवस्था में किए गए कार्य विचार ही संस्कार बनकर हमारे अचेतन मन में इकट्ठे होते जाते हैं। हमारे अचेतन मन में अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे भी। ये बुरे संस्कार जब तब उठ के हमें परेशान करते हैं। इन्हें नष्ट करने का एक ही तरीका है, मन में पवित्र विचार ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाएं और उन्हें अपने भीतर हम गहराई से उतरने दें। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा जब अंदर से सिर्फ पवित्र विचार ही ऊपर आएंगे। तब ये समझा जा सकता है कि अवचेतन मन साफ हो गया है और तब चेतन मन का संयम कठिन नहीं होगा। कुंडलिनी जागृत करने के लिए योग साधनाओं सहित बहुत सी साधनाएं हैं, पर इनमें सबसे सरल है भक्ति योग। भगवान के नाम का जप और ध्यान से सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी मन अपने साथ छल करता है, यानी अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड चेतन से कॉन्शियस माइंड से कपट करता है। जब हम चेतन स्तर पर किसी प्रलोभन या दुर्बलता से संघर्ष कर रहे होते हैं तो अचानक ही हमारे मानस पटल पर बहुत ही दुखदायी अवस्था का चित्र बन जाता है और हम भयभीत होकर हैरत में पड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं, ऐसी कठिनाई अगर मुझे घेर लेगी तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? अपने भविष्य की चिंता करने से हम अपने वर्तमान को गंवा बैठते हैं। असावधान रहने के कारण हम वर्तमान के प्रलोभन द्वारा बहा लिए जाते हैं, ये सोचकर कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। हम अपने भविष्य का बहुत ही दर्दनाक चित्र बनाकर पीछे हट जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस तोड़ फोड़ से अपनी रक्षा कैसे करें। हम समय संबंधी अपनी धारणा को स्पष्ट बनाकर ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, इस क्षण के हृदय में शाश्वत समाया हुआ है। हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि हर क्षण केवल और केवल यही क्षण है। यदि हमने इस क्षण की, प्रेजेंट मोमेंट की जिम्मेदारी निभा ली तो हमने समस्त भविष्य की भी जिम्मेदारी निभा ली। यदि हम इस क्षण प्रलोभन के फेर में नहीं पड़ते हैं तो हम सदा ही प्रलोभन से बचे रहेंगे। हम कभी भी उसके फेर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा आज ही हमारा कल बनेगा। अभी का जो क्षण है वही हमारा भूतकाल बनता है और इस क्षण से हम कैसे निपटते हैं यही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसीलिए परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम इस क्षण अपने संकल्प में दृढ़ रहें तो हमें सफलता मिलेगी ही। भविष्य माया को छोड़कर कुछ नहीं है। जब शैतान हमारे वर्तमान को खा जा रहा है तो उसे बचाना छोड़ भविष्य की चिंता करना केवल और केवल मूर्खता है। आध्यात्मिक जीवन की चुनौती बड़ी सरल है और वो ये है कि केवल इस क्षण के लिए हम भले यथार्थ में नैतिक और अपने आप के स्वामी बन जाएं। भला इस क्षण के बाहर दूसरा समय है ही कहाँ जिसकी हम चिंता करें। जहाँ तक मन संयम का प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो आस्तिक हैं, उन्हें नास्तिकों की अपेक्षा बड़ा ही स्पष्ट लाभ रहता है। जब ईश्वर में विश्वास पैदा करने का हृदय से अभ्यास किया जाता है तो मन के संयम में हमें सशक्त सहायता मिलती है। भक्ति के अभ्यास के द्वारा ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता है और ईश्वर के प्रति ये अनुराग, ये प्रेम मन संयम की बाधाओं को दूर करने का आश्चर्यजनक काम करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे ही ईश्वर के प्रति अनुराग रूपी बाघ
काम, क्रोध आदि शत्रुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से, प्रेम होने से फिर काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। जब काम, क्रोध आदि शत्रु दूर हो जाते हैं तो मन भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन सरलता पूर्वक नियंत्रण में आ जाता है। पर अविश्वासी को, नास्तिकों को बड़ी कठोर और लंबी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो अपना अविश्वास नहीं छोड़ते, ईश्वर के प्रति उनमें अनुराग पैदा नहीं हो पाता। श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय जिसे बार बार अपनी ओर खींचते हैं, वो भी मेरी भक्ति के प्रभाव से विषयों से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर विश्वासी के जीवन में मन की पवित्रता जिस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में से होकर आती है, वो सरल है। जब उसमें ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, तब उसका मन उसी पर रमा रहता है, क्योंकि स्वाभाविक ही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें रम जाते हैं। हमारा मन जिस पर केंद्रित होता है, हम उसके गुणों को आत्मसात कर लेते हैं। अतएव हम जब ईश्वर पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो गीता की भाषा में हम अपने भीतर दैवी संपदा को आत्मसात करते हैं। हृदय की पवित्रता, इंद्रियों का दमन, क्रोध का अभाव, मन की शांति और बुद्धि की स्थिरता, ये दैवी संपदों में से कुछ संपद हैं जिनकी प्राप्ति ईश्वर का एक सच्चा भक्त बिना किसी विशेष प्रयत्न के कर लेता है। दूसरे शब्दों में, वो अपने आप ही मन पर नियंत्रण पा लेता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति उसकी ऐसी होती है कि उसे कुछ और करना ही नहीं पड़ता। ईश्वर उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। हमने मनोनिग्रह के कई उपायों पर चर्चा की, पर एक सत्य को बार बार दोहराया जा सकता है जो सबसे सरल है। श्री राम कृष्ण और श्री माँ शारदा, इन दोनों ने इस सत्य पर बड़ा जोर दिया है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों का मन इंद्रिय विषयों में आसक्त है, उनके लिए सबसे उत्तम यही है कि वे भगवान के नाम का जोरों से कीर्तन करें। एक दूसरे अवसर पर श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से कहा था, भक्ति पथ के द्वारा इंद्रियां शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में आती हैं। जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हें दुनिया के सुख बेकार मालूम पड़ेंगे। भक्त कहता है, पर मैंने तो ईश्वर को प्यार करना सीखा ही नहीं, मैं उनमें मन कैसे लगाऊं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सतत उनका नाम लो, इससे तुम्हारा सारा पाप, काम और क्रोध धुल जाएगा तथा दैहिक सुखों की, शारीरिक सुखों की लालसा दूर हो जाएगी। भक्त कहता है, पर मुझे ईश्वर के नाम में कोई रस नहीं मिलता, मैं क्या करूं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के पास आकुल होकर प्रार्थना करो, जिससे तुम में उनके नाम के लिए रुचि उत्पन्न हो, जिससे तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो। उनसे कहो, प्रभु मुझे तुम्हारे नाम में कोई रुचि नहीं होती, देखना वे तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कोई भी नाम ले लो, दुर्गा, कृष्ण, चाहे शिव, यदि दिनों दिन तुम अपने भीतर उनके नाम के प्रति अधिक आकर्षण अनुभव करो और तुम्हें अधिक आनंद मिलने लगे, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। बस प्रार्थना करते रहो, देखना तुम पर उनकी कृपा जरूर बरसेगी। यही सत्य श्री माँ शारदा देवी के जीवन और उपदेशों से भी समान शक्ति के साथ ध्वनित होता है। श्री माँ अपनी खाट पर बैठी हुई थी। शिष्य भक्तों से आई चिट्ठियां उन्हें पढ़कर सुना रहा था। चिट्ठियों में कुछ ऐसे ही लिखा था कि मन वश में नहीं हो रहा, आदि आदि। श्री माँ ने इन पत्रों को सुना और आवेग भरे स्वर में कहने लगी, यदि कोई रोज 15 से 20 हजार का जप करता है तो मन स्थिर होता है। ये बिल्कुल सत्य है, मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। ये लोग अभ्यास तो करते नहीं हैं और फिर शिकायत करते हैं। भक्ति पूर्वक जप का अभ्यास करना चाहिए। श्री माँ ने मन को वश में करने का
ये जो उपाय बताया है उससे सरल और सशक्त उपाय और कोई भी नहीं है, पर इसको सरल हृदय से स्वीकार करना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। किंतु यहाँ पर एक चेतावनी अवश्य दे देनी चाहिए कि जो अभी अभी साधना प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए अचानक ही एक दिन में 20,000 बार भगवान के नाम का जप करना उचित नहीं है। साधक को सामान्य रूप से यथासंभव संख्या लेकर प्रारंभ करना चाहिए और नियमित अभ्यास करते हुए गुरु के निर्देशानुसार उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी से ठीक दिशा में कार्य आरंभ कर देना चाहिए। ईश्वर के समीप नियमित समय पर प्रतिदिन सत प्रवृत्ति और मन की शुद्धता के लिए आकुल प्रार्थना बड़ी सहायक होती है। मन की शुद्धता और मन की निरुद्ध अवस्था ये दोनों एक ही हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय से निकली हुई प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलता है। ज्यों ज्यों प्रार्थना का हमारा अभ्यास तीव्र होता है तो एक परिणाम दृष्टिगत होगा। क्रमशः हम देखेंगे कि हमारी प्रार्थना का स्वरूप बदल रहा है। पहले वो वस्तु केंद्रित थी, अब वो ईश्वर केंद्रित हो गई। हमारी रुचि ईश्वर से मांग की जाने वाली वस्तु में केंद्रित न होकर अब ईश्वर में केंद्रित हो गई है। अब याचना ईश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो गई है। ईश्वर के प्रति ये प्रेम ही मन के संयम, मन के निग्रह में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रारंभ में ऐसा लग सकता है कि हमारे हृदय में तो भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बिल्कुल है ही नहीं, और यदि है भी तो बड़ी ही थोड़ी सी। पर सत्संग, भगवान नाम का जप, संत महापुरुषों के जीवन और उपदेशों का अध्ययन, विधि पूर्वक पूजा उपासना तथा भजन कीर्तन आदि से ये प्रेम धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। और जब वो एक प्रबल शक्ति के रूप में हमारे भीतर खड़ा हो जाता है तो हम मनहा संयम की बाधक शक्तियों को सरलता पूर्वक परास्त करने में समर्थ हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब मन अपने आप हमारे परम प्रेम के विषय की ओर झुकने लगता है। मन की ऐसी अवस्था में आनंद की उपलब्धि होती है। जब इस अवस्था में हम दृढ़ रूप से स्थित हो जाते हैं तो अपने ही आप मन का निग्रह हमारे लिए सध जाता है। अतः मन को नियंत्रित कैसे करें, इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर यही है, ईश्वर से प्रेम करो। पर यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो अपने आप पर विश्वास करिए। अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लेकर पुरुषार्थ के द्वारा तीनों गुणों को लांघ जाइए। इस तरह से भी आप मनोजय करने में समर्थ होंगे। किसी भी दशा में चाहे कोई ईश्वर में विश्वासी हो या अविश्वासी हो, मनोनिग्रह का कोई ना कोई उपाय सदैव खुला ही रहता है। जीवन में मनहा संयम की अवस्था से बढ़कर और कोई मंगल नहीं। हम इस अवस्था को पाने के लिए यथासंभव प्रयास करें, क्योंकि यही हमें सर्वोच्च मंगल की ओर ले जाएगा। अभी तक इतने वीडियोस में हमने जो कुछ सुना उसका सारांश यही है कि मन का संयम यद्यपि कठिन कार्य है किंतु असंभव नहीं। मनहा संयम का सारा रहस्य श्री कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य इन दो शब्दों में व्यक्त कर दिया है। इन दोनों को यानी कि अभ्यास और वैराग्य को जीवन में उतारने के लिए हमें मनहा संयम हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए। हमें अपने मन का स्वभाव समझना चाहिए। हमें कुछ प्रक्रियाएं जान लेनी चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए हमें अपनी सुख भोग की इच्छा पर विजय पानी पड़ती है तथा ये भी समझ लेना पड़ता है कि मनोनिग्रह में किस बात की आवश्यकता है। मनहा संयम हर मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य है। मनहा संयम का लक्ष्य ईश्वर के साथ अपने पूर्ण एकत्व का अनुभव करना है। इसके लिए कोई भी कीमत कम है। मनोनिग्रह की साधनाओं का प्रभावी रूप से अभ्यास करने में समर्थ होने के लिए हमें एक अनुकूल आंतरिक वातावरण की आवश्यकता होती है।
जीवन की कतिपय बातों को जरूरी मानकर चलने का सामर्थ्य भी इसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, धर्म आदि का प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना ही है। मन संयम के लिए हमें 2 प्रकार के भीतरी अनुशासनों की आवश्यकता होती है। एक, मन को स्वस्थ सामान्य दिशा प्रदान करना, और 2, आपातकालीन स्थिति में अपनी रक्षा करना पवित्र विचारों के माध्यम से। मन जितना शुद्ध होगा उसे वश में करना उतना ही सरल होगा। अतएव हमें मन को शुद्ध करने की साधनाओं का अभ्यास करना होगा। अपने भीतरी स्वभाव में सत्व की प्रधानता लाना और तत्पश्चात प्रामाणिक साधनाओं के अनुसार सत्व को शुद्ध करके लांघ जाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसको साधने का सबसे सरल उपाय है सत्संग। योग की साधनाओं के अभ्यास के साथ ही हमें विवेक का अभ्यास भी करना चाहिए, तभी हम मन को सही दिशा में चलाने में समर्थ हो सकेंगे। जब मन ये सीख लेता है तो इंद्रियां भी ये सीख लेती हैं कि अपने विषयों के संपर्क में आने से कैसे बचा जाए तथा मन की आज्ञा का पालन कैसे किया जाए। साथ ही हमें अपने आपसी संबंधों को ठीक रखना है, मन को स्वस्थ रूप से सक्रिय बनाए रखना है, कल्पना का उचित उपयोग करना है और हताशा से, निराशा से बचना है। ध्यान के अभ्यास से भी मनोनिग्रह में बड़ी सहायता मिलती है और मनोनिग्रह ध्यान में सहायक होता है। भीतर की विस्फोटक परिस्थितियों में उच्च शक्ति संपन्न आपातकालीन रोक लगाने के लिए विपरीत विचारों को उठाने का अभ्यास करना है। भगवान के नाम का अनवरत जप और कीर्तन करना है और उनकी शरण में चले जाना है। अवचेतन को बिना वश में किए मन को वश में नहीं किया जा सकता। मन में मानो पवित्र विचारों को ढालते हुए तथा प्राणायाम एवं भक्ति आदि की साधना करते हुए अवचेतन को निग्रह में लाया जा सकता है। इससे मनुष्य में निहित कुंडलिनी रूप आध्यात्मिक शक्ति जाग उठती है। हम हानिप्रद कल्पना से सावधान रहें, केवल इस क्षण के लिए पूरी तरह से ईमानदार रहें। इसी प्रकार हर क्षण के लिए ईमानदार होने से हम हानिकारक कल्पनाओं से बच सकते हैं। मनोनिग्रह में विश्वासी व्यक्ति, आस्तिक व्यक्ति लाभ में रहते हैं। मनोनिग्रह का सबसे सरल और अचूक उपाय है ईश्वर पर प्रेम, अनुराग। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते वे पुरुषार्थ के द्वारा गुणों को लांघकर मन संयम कर सकते हैं, यद्यपि ये रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। मन संयम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उच्चतम मंगल की, आत्मा की ज्ञानमय अवस्था की प्राप्ति कराता है। इसी के साथ रामकृष्ण मिशन के स्वामी बुधानंद जी की पुस्तक मन और उसका निग्रह समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को ये पुस्तक पसंद आई होगी और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।